हेलो, तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जीके जी सुमित के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखने वाले हैं बिहार पुलिस मद निषेध 2026 के लिए। और आप लोग को बता दें, अगर आप लोग 11 क्लास को नहीं देखे हैं, 1 से 11 तक क्लास को नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ आप लोग जाके देख लीजिएगा। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, तो आइए। आज है हमारा 13वां आती है, 1 से 12 तक आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आज हम 2023 के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, जो कि 2023 बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर दीजिए आप लोग भी। आंसर नंबर हो जाएगा बी, हो जाएगा 26 मील 385 गज होता है, जो कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी होता है। आइए दूसरा, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का 182वां सदस्य बना, किस महादेश में है। तो एरिट्रिया जो है किस महादेश में है, एरिट्रिया जो है अफ्रीका महाद्वीप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, किस भारतीय को न केवल नोबेल पुरस्कार अब तो भारत रत्न ही प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है, तो किनको है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवी रमन को मिला है, नोबेल पुरस्कार में मिला है और भारत रत्न में सम्मानित किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है विषमताओं का महाद्वीप। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है, तो ऑप्शन है ग्रेनाइट, कपड़ा, खिलौना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। तो किस नाम का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का जो प्राचीन नाम है वो सैंडविच द्वीप है। आगे देखिए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क, मकर, भूमध्य तीनों रेखा गुजरता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप जो है, जिससे तीनों गुजरता है। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसको सुमेलित करना है। ए है, उगते सूरज की भूमि किसको बोलते हैं, तो उगते सूरज की भूमि जापान को बोलते हैं। ए के हो जाएगा 3। आगे देखिए, मध्यरात्रि का सूर्य किसको बोलते हैं, तो मध्यरात्रि का सूर्य किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बी के हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नॉर्वे को बोलते हैं मध्यरात्रि का सूर्य। आगे देखिए, सी के कौचे होगा, सी के हो जाएगा हजार झीलों की भूमि, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को बोला जाता है। और वज्र की भूमि उत्तर कोरिया को बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिल्कुल सही राइट आंसर है। आगे देखिए, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, ऑप्शन है विधानमंडल के रूप में, नहीं, राज्यों के संघ के रूप में, बिल्कुल सही है, राज्यों के संघ। भारत राज्यों का एक संघ है। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 जून 2005 को लागू हुआ था सूचना का अधिकार अधिनियम। आगे देखिए, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर ऑप्शन है ए, लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, बी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका राइट आंसर है, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर,
सी राजगोपालाचारी, एम ए रॉय, के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सबसे पहले विचार दिया था एम एन रॉय ने, जो कि 1934 में दिया था संविधान सभा का गठन के लिए। आगे देखिए, भारत के संविधान का किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो भारत के संविधान में किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 4 के ए में हो जाएगा। मूल कर्तव्य कितना है? तो फिलहाल में अभी 11 वो है। 11वां कब जोड़ा गया था? 66वां संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए 14, निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण शक्तियाँ देता है? तो किस अनुच्छेद के तहत देता है? ऑप्शन है 226, 227, 228, 229। इसका राइट आंसर हो जाएगा 227। अनुच्छेद 227 जो है वो कहता है कि उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियाँ देता है। आगे देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा हो जाएगा। आगे ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे? तो किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे? ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, नगरपालिका, स्थानीय स्वास्थ्य न्यायालय, पंचायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को जो है भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार है। आगे देखिए 17, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? ऑप्शन है ग्राम सभा के चुनाव को नियमित रूप से नहीं होते हैं। ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, इसका अवगुण है। बिल्कुल सही है, ये इसका अवगुण है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्ति स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं करती है। एकदम सही है, नहीं करती है। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है। एकदम कमी है, भी राइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर पर निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं? तो जिसमें लगातार वृद्धि होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं? ऑप्शन है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्त एवं भुगतान। आगे देखिए, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां ऑप्शन है वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से अधिक होता है। नहीं, गलत है। वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो बैंकों के लिए आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो यह वाणिज्यिक मंत्रालय करता है। आगे देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण वितरण करने में कौन कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो कौन कौन से बैंक हिस्सा जो है सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाणिज्यिक बैंक जो है सबसे ऊंचा हिस्सा रखता है। आगे देखिए, भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुकुमार सेन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आगे देखिए, जिस ब्याज दर से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जमा दर, आधार दर, मूल उधार दर, बैंक दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधार दर जो होता है। आगे देखिए, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पूर्ण वित्त प्रदान नहीं करता है? तो नाबार्ड बैंक जो है किसको पूर्ण वित्त प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, निर्यात आयात बैंक को, राज्य भूमि विकास बैंक को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा निर्यात आयात बैंक को जो है पूर्ण वित्त प्रदान नहीं करता है।
आगे देखिए, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो प्रतिकूल भुगतान की समस्या कब उत्पन्न होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयात निर्यात से अधिक होता है तब जो होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। आगे देखिए, आगे 27 नंबर मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 क्या कहता है? 28 भी मैथ है, तो 28 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 - x। आगे देखिए द्विघात समीकरण है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए ये भी मैथ है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर। आगे देखिए ये भी मैथ है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 20 32 का आंसर हो जाएगा 77/3। आगे देखिए ये भी मैथ, इसका भी आंसर देख लीजिए 160 होगा। ये भी मैथ है, इसका भी आंसर देख लीजिए 80 वर्ष होगा, सी नंबर। आगे देखिए ये भी है, ये रीजनिंग है, रीजनिंग में आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। आगे देखिए ये भी रीजनिंग है, इसको गिनना है आकृति, इसको भी बना लीजिएगा। ऐसा पूछा हुआ है भाई, बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ऐसे नहीं रहिएगा कि कुछ नहीं है इसी पे पढ़ा रहे हैं, ऐसा PYQ क्वेश्चन हम करा रहे हैं भाई। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो पार्लियामेंट कहाँ के है? तो ग्रेट ब्रिटेन के। तो कांग्रेस कहाँ के? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस जो है USA के, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इंडिया के कुछ, इंडिया के पार्लियामेंट ही होता है यानी संसद। आगे देखिए एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है, तो उस सर्किट 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25 ओम हो जाएगा। आगे देखिए एक घर में बिजली के उपकरण से जुड़े होते हैं, एक घर में बिजली के उपकरण से जुड़े होते हैं, जो घर में का बिजली होता है किस क्रम में जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा समांतर क्रम में जुड़ा होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 जो है मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 0 हो जाएगा। ये भी मैथ है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा 1.8 सेकेंड। आगे देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, जो एग्जाम रद्द हुआ था ना 2023 वाला वही है। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए जमींदारों का समाज, भारतीय समाज के सेवक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय समाज के सेवक। आगे देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना कब किसने किया था? तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन राइट आंसर है भीमराव अम्बेडकर ने किया था। आगे देखिए सत्यमेव जयते कहाँ की उक्ति से ली गई थी? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया था। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? तो जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी जय हिंद जय हिंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा जय हिंद है, जो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, जय हिंद का नारा दिया गया था। आगे देखिए पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू हुआ था? तो ये 776 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया था, 1885 में किया गया था, जो गोकुलदास तेजपाल सिंह विद्यालय में किया गया था। आगे देखिए पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं उदयन। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो कौन थे बंगाली विद्वान कौन थे? ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा शीलभद्र जो थे वो बंगाली विद्वान थे। आगे देखिए आगे इंग्लिश का क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर
द गिवन फेज, तो इसका राइट फेज दिया है वन हु वॉल्स इन द स्लीप, तो कुछ हो गया राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा सोमनी क्विस्ट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड, यानी कॉन्सिडेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा चांस। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन ईडियम इज हैविंग अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेइंग फॉन्ड ऑफ। आगे देखिए ऑफ द फोर अल्टरनेटिव गिवन बिलो फाइंड द one that best fits into the blanks in the following sentence. Reap mangoes have started to, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर स्टार्टेड टू फॉल ऑफ, डी हो जाएगा। आगे देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड, इसका राइट आंसर डिसीव का एंटोनिम पूछा है, तो डिसीव का एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिसीव का एंटोनिम हो जाएगा सपोर्ट। आगे देखिए कंप्लीट द सेंटेंस विद द सुटेबल अल्टरनेटिव गिवन बिलो, स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर, खाली स्थान इट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट हैव डन, इट हो जाएगा। आगे देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा वॉलंटियर। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन बिलो द सेंटेंस ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ही इज रन डाउन हो जाएगा। आगे देखिए इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है, तो कौन सी इसमें जो है अलवार महिला संत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो अंडाल जो है वो अलवार महिला संत है। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करें, तो वाक्य के शुद्ध भाग का चयन करना है, उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए, कोई त्रुटि नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें त्रुटि है, तो इसमें त्रुटि सी नंबर में है, जो कि दुख और क्षोभ दोनों एक ही बात है, दुख और क्षोभ नहीं होता है, दुख या दर्द होगा। आगे देखिए जो सब कुछ जानता है वो क्या है, जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ है, यानी बहुत कुछ जानता है, इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर निम्न वाक्यों को क्रम में लिखिए, निम्न वाक्यों को क्रम में लिखना है। देखिए कौवा घोड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे से उसने एक घड़ा देखा, तो सबसे पहले हो जाएगा 4, जो कि बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले कौवा को प्यास लगी, उसके बाद बगीचे में उसने घड़ा देखा, उसके बाद घड़े में पानी बहुत नीचे था, तो कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा ताकि पानी उछले उसे पी ले। समानार्थी शब्द का चयन करना है। नियति का समानार्थी क्या होता है, नियति का जिसको समान अर्थ, नियति का समान अर्थ देता है वो क्या होता है, तो नीति यानी भाग्य होता है। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देवानंद काम के प्रति लगन और निष्ठा है, कैसा लगन और निष्ठा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरणीय जो है लगन और निष्ठा है। आगे देखिए असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन करना है जिसका कोई मेल ना हो, तो देखिए पाँव नेत्र नख हस्त, यानी पाँव नेत्र नख हस्त, नेत्र नख हस्त इसका किसका हो, नाखून जो है ये इसका बेमेल संबंध है। आगे देखिए वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। शिक्षा वाली कक्षा को यदि पुरुष पढ़ाता है तो वह लड़कियां की आवश्यकता को नहीं समझ सकेगा और स्त्री अध्यापिका को लड़कों के पूर्ण न्याय नहीं कर सकेगी, कोई त्रुटि है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा सी में है त्रुटि।
ऑप्शन नंबर सी किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। तो किसके भक्ति पर गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नामदेव। देखिए आगे देखिए प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो 21% होता है। आगे देखिए और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसमें 16% होता है। तो 4% कार्बन उधर से आता है। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन है। तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर है वानर जो है मनुष्य का प्रजाति है। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी का गठन होता है। तो किसमें प्रतिरक्षी का गठन होता है यानी एंटीजन का गठन किसमें होता है। आगे देखिए आरबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त प्लाज्मा, डोनान, झिल्ली कौन किसमें गठन होता है। तो रक्त प्लाज्मा कोशिका में जो गठन होता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है। तो मच्छर जनित रोग नहीं है डेंगू, मलेरिया, नींद की बीमारी, फाइलेरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा नींद की बीमारी जो है और मच्छर जनित रोग नहीं है। डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, मलेरिया मच्छर काटने, फाइलेरिया भी होता है। पसीने की ग्रंथियाँ खाली स्थान त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। तो पसीने की ग्रंथियाँ त्वचा के बगल में होती है, सबसे अधिक होती है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका तीक्ष्णता को बनाए रखती है। तो कौन सी कोशिका तीक्ष्णता को बनाए रखती है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा सेल वॉल जो है ये तीक्ष्णता को बनाए रखती है। आगे देखिए जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडैमेटिक होती है और उसमें अंतःकोशिकीय स्थान होती है तो उसे क्या कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पैरेन्काइमा। इसका राइट आंसर होगा सी। आगे देखिए निम्नलिखित में सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन का चयन करना। आगे देखिए सभी कोशिकाओं में एक कोशिका भित्ति होती है। बिल्कुल गलत है। सभी कोशिकाओं में जो होते हैं कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली दोनों होता है। गोल्जी तंत्र केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, गोल्जी तंत्र दोनों में पाया जाता है। गलत है। आगे देखिए इसका राइट आंसर आगे देखिए क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस कीन अणु में की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। तो कौन सी अणु की संरचना पिंजड़े जैसी होती है। ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा फ्लोरीन की संरचना जो होती है वो केवल पिंजड़े जैसी होती है। आगे देखिए समाये हुए ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है उसकी इकाई कितना होती है। क्षेत्रफल का इकाई होता है मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। समांगी मिश्रण का कौन सा उदाहरण है। प्रदूषित वायु, गंदा पानी, नमक का घोल उपयुक्त। तो इसमें नमक का घोल जो है वो समांगी मिश्रण का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है। कौन सा सही है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है। ऑप्शन निर्जलीकरण वायुमंडल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण। बिल्कुल गलत है, दोनों गलत है। जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है नम सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। आगे 79 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक के रूप में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है मंदक के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर ग्रेफाइट जो होता है ग्रेफाइट को मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे देखिए निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण कौन सा है। तो ऑक्सीकरण कौन सा है। ऑक्सीकरण कौन सा है इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीकरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु है। तो सोडियम, तांबा और लोहा। तो इसमें आर्सेनिक जो है उपधातु है। आगे देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए संबंधित शब्द का चयन करें। नॉवेल्टी, ओल्डनेस, न्यूनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर होगा
एंटीक्विटी, एंटीक्विटी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब किया था? ऑप्शन 1946, 1906, 1945, 1992। तो इसका राइट आंसर 1992 में जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, सरकार 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 66 ए हो जाएगा। 66% की वृद्धि की घोषणा किया है। आगे देखिए, बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम क्या है? योजना का नाम है महिला समान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो विश्व के सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो रेडियो GPT नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, खेलों की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों की उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो किस ओलंपिक खेल में की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936 के ओलंपिक, जो कि बर्लिन में हुआ था। आगे देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन, LIC ने नए ग्राहकों को एजेंटा एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद ऐप को लॉन्च किया है LIC ने। रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो रावत भट्टा जो है परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में रावत भट्टा स्थित। आगे देखिए, रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास है? तो रेड फ्लैग्स भारत एवं किस देश के बीच है? तो भारत एवं जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के बीच जो होता है रेड फ्लैग्स होता है। आगे देखिए, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता है? तो जीता है निखत जरीन ने जीता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये सब 2023 का करंट अफेयर है जी, आप लोग का कोई इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा कि नहीं बन रहा है हमसे, कोई इतना जरूरी ना है कि बनवे करेगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया को सबसे पहले खोज लीवेनहॉक ने किया था। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था। लीवेक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आगे देखिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने महीनों के लिए किया जा सकता है? अधिकतम 6 महीनों के लिए किया जा सकता है मंत्री के रूप में। आगे देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन, 95 क्या कहता है? मोरमुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में है? तो मोरमुगाओ बंदरगाह जो है गोवा में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आज 95 ही क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पिछला वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। बिहार पुलिस मद निषेध 2026 के लिए सभी क्वेश्चन बैंक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।